चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ज्वाला क्या है। पिछले वीडियो में हमने बताया था दहन क्या है और दहन के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ज्वाला क्या है और ज्वाला जो है ऐसे उसका प्रारूप क्या है, यानी ज्वाला का जो है सो रूप क्या है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को कि ज्वाला क्या है। तो ज्वाला के मतलब होता है कि जब किसी भी पदार्थ को ऑक्सीजन की आपूर्ति में जलाते हैं, ये तो हम जानते हैं किसी भी पदार्थ को जलने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, यानी इसमें तीन चीज़ की आपूर्ति होती है लिखिए, जिसमें एक क्या है, ऑक्सीजन भी है। तो जब क्या होता है कि किसी भी पदार्थ को ऑक्सीजन की आपूर्ति में जलाते हैं, यानी जब किसी भी पदार्थ को ऑक्सीजन की आपूर्ति में जलाते हैं तो उसमें उत्पन्न लौ को ज्वाला कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जब हम किसी भी पदार्थ को ऑक्सीजन की आपूर्ति में जलाते हैं तो उसमें जो है से एक लौ बनता है। लौ मतलब है कि एक जो है से लहर की जैसा एक जो है से लौ बनता है, उस लौ को ही क्या कहते हैं, ज्वाला कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि मोमबत्ती को जला रहे हैं, तो मोमबत्ती को जलाने के बाद ये जो है से क्या बन रहा है, लौ बन रहा है। तो ये लौ को ही हम क्या कहते हैं, ज्वाला कहते हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि जब किसी भी पदार्थ को ऑक्सीजन की आपूर्ति में जलाते हैं या किसी पदार्थ को ऑक्सीजन की आपूर्ति में जलाया जाता है तो उसमें एक लौ का रूप बनता है, जिसे क्या कहते हैं, ज्वाला कहते हैं। और ज्वाला में क्या होता है कि ऊष्मा और प्रकाश दोनों होता है, इसमें भी ऊष्मा और प्रकाश दोनों होता है। बोल रहा है कि यह पीला नीला रंग का होता है, यानी कहने का मतलब है कि पीला रंग का भी होता है और नीला रंग का भी होता है, जिसमें ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा की वजह से होता है। यानी कहने का मतलब है कि नीला और पीला रंग जो आपस में चेंज होता है, बदलते रहता है, यानी रंग जो है से दो प्रकार के जो होता है, उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा की वजह से होता है। यहाँ पे हमने ज्वाला के बारे में जाना। अब हम जानते हैं कि ज्वाला जो है सो ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा पे क्या होगा, यानी ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होने पर। यानी कहने का मतलब है कि जब ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होती है तो उसका ज्वलन जो है से कैसा होता है, ज्वाला किस प्रकार की होती है। तो देखिए, यानी जब क्या होता है किसी भी पदार्थ को हम जलाते हैं, जब किसी भी पदार्थ को जलाते हैं तो जलाने के बाद जो लौ बनता है, यानी जो ज्वाला बनता है, वो ज्वाला में क्या होता है कि जब ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होता है तो इसमें क्या होता है कि ईंधन का पूर्ण दहन होता है। जैसे कहने का मतलब है कि जैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा है। ये देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए मोमबत्ती की ज्वाला में तीन रूप दिखाया गया है। एक जो है से बाहर वाला स्टेप हो गया, एक जो है से बीच वाला स्टेप हो गया और एक सबसे अंदर वाला स्टेप है। यानी मोमबत्ती की ज्वाला का तीन भाग है। जब भी हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो इसका ज्वाला के रूप में तीन भाग बनता है, और तीन भाग में सबसे बाहर वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं प्रकाशहीन मंडल। प्रकाशहीन मंडल के मतलब है कि बाहर वाला भाग में उतना प्रकाश नहीं होता है जितना अंदर वाला में होता है। समझ गए। अब देखिए कि यहाँ पे देखिए बाहर में क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक होता है। जब ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिलता है जिसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पे पूर्ण दहन होता है। पूर्ण दहन का मतलब है कि पूरा जो है से जलता है। तो यानी कहने का मतलब कि ये ज्वाला का जो है से क्या है कि यानी ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होने पर, यानी कहने का मतलब कि बाहर भाग में क्या है कि ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति हो रही है तो इसमें ईंधन का पूर्ण दहन होता है। यानी कहने का मतलब कि ईंधन मतलब जो जलने वाली चीज़ होता है उसका दहन जो है से क्या होता है, पूर्ण होता है। इसमें निर्मित ज्वाला का रंग, यानी कहने का मतलब इसमें निर्मित ज्वाला का रंग जो है से नीला होता है। कैसा होता है, नीला, किंतु प्रकाश बहुत कम होता है। जैसे आप जान रहे हैं कि यहाँ पे जो है से अधिक दहन हो रहा है, यानी पदार्थ जो है से पूरी तेज़ी से जब जल रहा है तो पूरा तेज़ी से जब जलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, इससे नीला होगा। अब नीला जब होगा तो जाहिर सी बात है कि प्रकाश जो है क्या होगा, कम होगा। यह हो गया। तो यही बोल रहा है किंतु प्रकाश बहुत कम होता है, इसलिए इसे अप्रदीप्त ज्वाला कहते हैं। समझ गए। ये जो है क्या होगा, अप्रदीप्त ज्वाला कहा जाता है। यह हो गया। या प्रकाशहीन, यानी इसको बोलते हैं प्रकाशमान, इसको बोलते हैं प्रकाशमान ज्वाला, इसीलिए इसको प्रकाशमान ज्वाला या फिर प्रदीप्त ज्वाला, अप्रदीप्त ज्वाला कहा जाता है। यह हो गया। अब देखिए इसके बाद दूसरा क्या होता है कि ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होने पर, यानी ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति का मतलब है कि ऑक्सीजन का जो है से
पूर्ति जब नहीं होगा, यानी कहने का मतलब जब ज्वाला के लौ में जब ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होगा, यानी अपर्याप्त आपूर्ति होगा। अपर्याप्त के मतलब है कि जितना ऑक्सीजन की आवश्यकता है उतना अगर नहीं मिलेगा तो इसमें ईंधन का पूर्ण दहन नहीं होता है। जैसे बीच वाला भाग अगर देखा जाए, सबसे अंदर वाला भाग यानी सबसे केंद्र यानी अंदर वाला भाग और बीच वाला भाग को अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है कि ईंधन के अपूर्ण दहन से उसके वाष्प में बिना जले हुए कार्बन के कण मिश्रित हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि बीच वाला भाग में क्या होता है, इसमें ईंधन का पूर्ण दहन नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है कि इसे बीच वाला जो है और सबसे अंदर वाला जो भाग है, केंद्र वाला भाग, उसमें क्या होता है कि ईंधन का पूर्ण दहन नहीं होता है। इसमें उत्पन्न ज्वाला का रंग यानी इसमें उत्पन्न ज्वाला का रंग पीला होता है। बाहर वाले ज्वाला का रंग कैसा होगा, नीला होगा। नीला इसलिए होता है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मौजूद होता है। जब ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मौजूद होता है तो यहाँ पे दहन जो है से पूरी तेजी से होती है, जिसके वजह से इसका रंग कैसा होता है, नीला होता है। लेकिन यहाँ पे बीच वाला भाग का जो रंग होता है वो पीला होता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं पहुँच पाती है। क्यों, देखिए बोल रहा है क्योंकि ईंधन के अपूर्ण दहन से यानी ईंधन के जो है से अपूर्ण यानी पूरी तरह से दहन नहीं होने की वजह से उसके वाष्प में यानी उसके वाष्प में बिना जले हुए कार्बन के कण मिश्रित हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब यहाँ पे क्या होता है कि पूर्ण दहन नहीं होता है तो उसके वाष्प मतलब जो गैस की तरह वाष्प निकलता है, उस वाष्प में क्या होता है कि बिना जले हुए वो वाष्प जो है सब बिना जले हुए कार्बन के कण मिश्रित हो जाते हैं, जो तप्त होकर चमकने लगते हैं। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे जब पूर्ण दहन नहीं होगा तो यहाँ से क्या होगा कि कार्बन के कण जो है से क्या होता है, चमकने लगता है। यानी बिना जले हुए, जलता नहीं है बल्कि बिना जले हुए कण जो है आपस में क्या होता है, मिश्रित हो जाते हैं और तप्त होकर, तप्त मतलब है कि पूरा तप करके हीट हो करके वो चमकने लगते हैं। इस ज्वाला से पीले रंग का प्रकाश निकलता है। यानी ये बीच वाला जो ज्वाला है इससे क्या होता है, पीले रंग का प्रकाश निकलता है। इसलिए इस ज्वाला को प्रकाशमान या प्रदीप्त ज्वाला कहा जाता है। ये अभी बताया कि ये जो है से प्रकाशमान नहीं बल्कि अप्रकाशमान, इसको जो है से प्रकाशहीन कह सकते हैं, यानी प्रकाशहीन ज्वाला। प्रकाशहीन का मतलब है कि हालांकि दहन की ज़्यादा प्रक्रिया ही हो रही है, यानी ज़्यादा तेज़ी से दहन अगर देखा जाए तो ज़्यादा तेज़ी से दहन कहाँ हो रही है, बाहर ही हो रही है। अब जाहिर सी बात है कि जहाँ पे ज़्यादा तेज़ी से दहन होगा वहाँ का होगा कि वो जो है से मतलब प्रकाश नहीं दे पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है से देखिए यहाँ पे कोई भी पदार्थ अधिक तेज़ी से जलेगा। जब अधिक तेज़ी से जलेगा तो यहाँ पे जो है इसका रंग कैसा होगा, नीला होगा, और जहाँ पे जिसका रंग नीला होगा वहाँ पे जो है से प्रकाश क्या होगा, कम होगा, यानी प्रकाशहीन ज्वाला उसको कहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है से प्रकाशमान ज्वाला होता है। प्रकाशमान के मतलब है कि यहाँ पे पदार्थ जलता नहीं है बल्कि क्या होता है कि इसके बीच वाले कार्बन के कण जो है से क्या होता है कि हीट होकर के चमकने लगते हैं। ये हो गया, तो इसीलिए इसको प्रकाशमान ज्वाला कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मोमबत्ती की ज्वाला। हमने यहाँ पे उदाहरण जो है से मोमबत्ती पर ही लिया था, लेकिन अब हम लोग मोमबत्ती की ज्वाला के बारे में पढ़ेंगे। यानी जब हम लोग मोमबत्ती को जलाते हैं तो जलाने के बाद उसके में जो ज्वाला होता है उसके बारे में हम लोग डिटेल से यहाँ पे जानेंगे, और मोमबत्ती की ज्वाला का कितने भाग होता है उसके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखा जाए तो मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ है। मोमबत्ती क्या है, एक ज्वलनशील पदार्थ। ज्वलनशील मतलब जलने वाली पदार्थ है। तो यहाँ पे बता रहा है मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ है जो मोम तो जान रहे हैं इसको, मोम, इसमें मोम से बना हुआ रहता है। जो मोम की बनी होती है, किससे बनी होती है, मोम से बनी होती है। यानी मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ है। मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ है जो मोम से बनी होती है। मोम ठोस हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। यानी मोम जो है से ठोस हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से बना एक यौगिक है। यानी मोम जो है से हाइड्रोकार्बन होता है। तो बोल रहा है कि मोम ठोस हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। मोमबत्ती को बोल रहा है मोमबत्ती को जलाने पर मोम पिघल कर बत्ती में ऊपर चढ़ता है। जैसे ही क्या होता है कि हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोम जो है से पिघल करके क्या होता है कि मोमबत्ती बत्ती के ऊपर क्या होता है, चढ़ने लगता है। आपने देखा होगा कि जब हम बत्ती को जलाते हैं, मोमबत्ती में बत्ती को जलाया जाता है तो मोम क्या होता है, धीरे धीरे पिघलना चालू होता है, और धीरे धीरे मोम पिघल करके क्या होता है कि ऊपर की ओर चढ़ने लगता है, बत्ती की ओर चढ़ने लगता है। ये हो गया। अब बोल रहा तथा वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। यानी कहने का मतलब कि जैसे ही क्या होता है कि मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोम जो है से ऊपर धीरे धीरे क्या होता है, चढ़ता है,
और चढ़ने के बाद जो है क्या होता है कि वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, यानी पिघल करके बत्ती में ऊपर चढ़ता है तथा वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। अब यही वाष्प बोल रहा है कि यही वाष्प वायु या ऑक्सीजन में जलकर ज्वाला उत्पन्न करता है। यही वाष्प जो है से जब ऊपर जाता है तो जो है से जल कर क्या होता है कि ज्वाला उत्पन्न करता है। यानी यही वाष्प जो है से ऑक्सीजन या वायु में जल करके क्या करता है तो ज्वाला उत्पन्न करता है, जिसे मोमबत्ती की ज्वाला कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मोमबत्ती की ज्वाला कहते हैं। अब मोमबत्ती की ज्वाला तो जो है से कैसा होता है तो यह जो है से पीला एवं प्रकाशमान होता है। यानी पीला तो होता है लेकिन प्रकाशमान होता है। ज्वाला का रंग पीला होने का कारण, अभी हमने बताया कि ज्वाला का रंग पीला होने का कारण ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने की वजह से होता है। यानी ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण होता है। अब मोम का जो देखिए यहाँ पे जैसे कहने का मतलब कि ऑक्सीजन की पूर्ण आपूर्ति जब नहीं होती है बल्कि ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होती है, जिसके वजह से क्या होता है कि मोम का पूरा दहन जो है यहाँ पे नहीं हो पाता है। मोम का दहन कहाँ पे होता है तो सबसे बाहर वाले भाग पे। तो ये हमने जाना कि मोमबत्ती की ज्वाला के बारे में। अब इसके बाद है मोमबत्ती की ज्वाला की बनावट। मोमबत्ती की ज्वाला के बनावट का मतलब है कि जब मोमबत्ती में ज्वाला होता है, जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोमबत्ती की ज्वाला का बनावट कैसे होती है। तो देखिए बात करते हैं मोमबत्ती की ज्वाला के मुख्यतः 3 भाग हैं। हमने पहले ही भी बात किया था कि मोमबत्ती को जब हम जलाते हैं तो उसमें 3 भाग होता है। यानी मोमबत्ती की ज्वाला के 3 भाग हैं। सबसे पहला भाग है जिसको बोलते हैं केंद्रीय मंडल। यानी मोमबत्ती की ज्वाला के 3 भागों में सबसे पहला भाग है जिसका नाम है केंद्रीय मंडल। क्या नाम है? केंद्रीय मंडल। तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे मोमबत्ती की ज्वाला की बनावट। यानी मोमबत्ती जब जलती है तो उसका जो ज्वाला निकलता है, उसका जो ज्वाला होता है वो ज्वाला की बनावट किस तरह से होती है। तो देखिए मैं सबसे पहले फिगर के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए मोमबत्ती की ज्वाला के यहाँ पे 3 भाग है। सबसे एक होता है बाहर वाले भाग। ये बाहर वाले जो भाग है इसको बोलते हैं प्रकाशहीन मंडल। ये जो बीच वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये बीच वाला भाग जो है इसको बोलते हैं प्रकाशमान मंडल। और सबसे जो बीच में सबसे अंदर जो है, सबसे एकदम बीचे जो सबसे लास्ट में जो अंदर में है, इसको बोलते हैं केंद्रीय मंडल। तो देखिए मोमबत्ती की ज्वाला के मुख्यतः 3 भाग होते हैं और 3 भाग में सबसे पहला भाग है जिसका नाम है केंद्रीय मंडल। अब केंद्रीय मंडल में चलेंगे तो केंद्रीय मंडल होता क्या है तो केंद्रीय मंडल जो है से क्या होता है? नीला होता है। केंद्रीय मंडल जो है से नीला होता है। इसमें बिना जले हुए मोम के वाष्प रहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि केंद्रीय भाग में क्या होता है, केंद्रीय भाग का रंग जो है से कैसा होता है? पीला होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें बिना जले हुए मोम के वाष्प होते हैं। यानी इसमें जो जला हुआ मोम रहेगा वो नहीं रहता, बिना जला हुआ मोम के क्या होते हैं? वाष्प रहते हैं। यह बत्ती को बोल रहा है, यह बत्ती को घेरे रहता है। यानी ये जो है से केंद्रीय मंडल जो है से क्या करता है? बत्ती को घेरे रहता है। यहाँ पे बिना जले हुए मोम के क्या होते हैं? वाष्प होते हैं। ये हो गया। इसमें दहन की क्रिया नहीं होती है। यानी कहने का मतलब केंद्रीय मंडल में दहन की क्रिया नहीं होती है। यानी बीच वाला भाग जो केंद्रीय भाग है उसमें दहन नहीं होती है, मतलब वो जलता नहीं है। ये हो गया। उसके बाद चलेंगे, क्योंकि देखिए बोल रहा है कि इसमें दहन की क्रिया नहीं होती है। इसमें दहन की क्रिया नहीं होती है क्योंकि वाष्प ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाते हैं। यानी वाष्प, ये जो बीच वाला भाग में जो वाष्प होता है वो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकाशमान मंडल और प्रकाशहीन मंडल से क्या होता है? घिरा हुआ रहता है। यह हो गया। अब बोल रहा है इसलिए इस भाग को आदहन का क्षेत्र भी कहा जाता है। अब आदहन का क्षेत्र मतलब कि जहाँ पे दहन नहीं होगा, तो इसलिए इस भाग को आदहन का क्षेत्र कहा जाता है। अब चलेंगे, ज्वाला के इस क्षेत्र का ताप सबसे कम रहता है। यानी ज्वाला का इस क्षेत्र का ताप, यानी ज्वाला के इस क्षेत्र का ताप जो है टेम्परेचर जो है सबसे कम रहता है। इस क्षेत्र में दिया सलाई की तिल्ली ले जाने पर तिल्ली नहीं जलती है। यानी कहने का मतलब है कि इस क्षेत्र में जब आप दिया सलाई यानी माचिस की तिल्ली या दिया सलाई की तिल्ली वही होता है, उसको ले जाइएगा तो ये तिल्ली जो है यहाँ पे नहीं जलेगी। ये हो गया आपका केंद्रीय मंडल। केंद्रीय मंडल आप लोग समझ में आ गया कि यह जो है नीला होता है, इसमें बिना जले हुए मोम के वाष्प रहते हैं। केंद्रीय मंडल का मतलब ये वाला केंद्रीय मंडल सेंटर वाला होता है। तो बोल रहा है कि यह जो है क्या होता है? यह नीला होता है, इसमें बिना जले हुए मोम के वाष्प रहते हैं। यह बत्ती को क्या होता है? घेरे रहती है।
यानी इसमें जो है से बिना जले हुए मोम के क्या रहते हैं, वाष्प रहते हैं। यानी इसमें जो है सब जो मोम होता है उसमें बिना जला हुआ क्या होता है, वाष्प के रूप में रहता है। समझ गए। यह बत्ती को क्या करती है, घेरे रहती है। इसमें दहन की क्रिया नहीं होती है, इसमें बिल्कुल दहन नहीं होता है, क्योंकि वाष्प जो है, क्योंकि ये जो वाष्प होती है वो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाते हैं, इसलिए इस भाग को अदहन क्षेत्र भी कहा जाता है। अदहन क्षेत्र का मतलब जब दहन होगा ही नहीं तो इसको क्या बोलेंगे, अदहन क्षेत्र कहेंगे। ज्वाला के इस क्षेत्र का ताप सबसे कम होता है। जब वहाँ पे ज्वाला होता ही नहीं है तो इसमें तीनों में सबसे कम क्या होता है, तो इसका टेम्परेचर केंद्रीय मंडल का होता है। इस क्षेत्र में जब आप दिया सलाई की तिल्ली को ले जाइएगा तो ये नहीं जलेगा। ये पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे दूसरा जो भाग है उसका नाम है प्रकाशमान मंडल। इसका नाम है प्रकाशमान मंडल। अब नाम से ही पता चल रहा है कि प्रकाशमान होगा, इसमें प्रकाश की मात्रा जो है ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, चलेंगे। बोल रहा है इसमें ऑक्सीजन की, बोल रहा है इसमें ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण मोम के वाष्प का अपूर्ण दहन होता है। यानी सबसे पहले जो बताए थे केंद्रीय मंडल का, वो केंद्रीय मंडल में क्या होता है, दहन होता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसमें ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति, यानी ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है लेकिन पर्याप्त नहीं होती है, और केंद्रीय मंडल में होती ही नहीं है। केंद्रीय मंडल में ऑक्सीजन की आपूर्ति बिल्कुल भी नहीं होती है, लेकिन प्रकाशमान मंडल में क्या होता है कि ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होती है। अपर्याप्त आपूर्ति का मतलब हुआ कि जितना जो है ऐसे उसको चाहिए, जितना ऑक्सीजन उसको चाहिए उतना ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि उसका अपूर्ण दहन होता है। अपूर्ण का मतलब है कि पूरी तरह से वो नहीं जलता है। इन दहन तो होता है लेकिन अपूर्ण दहन होता है। अतः इसमें कार्बन के सूक्ष्म कण, यानी कहने का मतलब है कि इसके प्रकाशमान मंडल, जो बीच वाला प्रकाशमान मंडल है, इसमें क्या होता है कि कार्बन के सूक्ष्म कण उपस्थित रहते हैं। यह ज्वाला का सबसे बड़ा भाग है। यानी ये जो है बीच वाला जो होता है ज्वाला का सबसे बड़ा भाग बीच वाला ही है, यानी प्रकाशमान मंडल है। तो वह जो देखिए बोल रहा है कि यह जो है ज्वाला का सबसे बड़ा भाग है। यह हो गया। बोल रहा है इसमें से पीला प्रकाश निकलता है। यानी कहने का मतलब है कि प्रकाशमान मंडल से क्या होता है कि पीला प्रकाश निकलता है। इसमें ज्वाला का ताप मृदुल होता है। ज्वाला का ताप जो है मृदुल होता है। अब देखिए उसके बाद जो है प्रकाशहीन मंडल। अब बात करते हैं प्रकाशहीन मंडल। आपने प्रकाशमान मंडल के बारे में तो जाना कि इसमें ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण मोम के वाष्प का अपूर्ण दहन होता है। यानी इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की अपर्याप्त क्या होता है आपूर्ति के कारण, यानी अपर्याप्त आपूर्ति के मतलब है कि प्रकाशमान मंडल में ऑक्सीजन की पूर्ति तो होती है लेकिन पर्याप्त नहीं होती बल्कि अपर्याप्त होती है, जिसके वजह से क्या होता है कि मोम के वाष्प का जो है से पूर्ण दहन नहीं होता बल्कि अपूर्ण दहन होता है। तो जब जान रहे हैं कि पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो पूर्ण दहन कहाँ से होगा। यानी कहने का मतलब है कि जब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है, यानी अपर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है, तो दहन भी क्या होता है, अपूर्ण होता है। क्योंकि किसी भी चीज़ को पूरी तरह से जलने के लिए उसमें पर्याप्त मात्रा में क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। बोल रहा है इसमें कार्बन के सूक्ष्म कण उपस्थित रहते हैं। यानी प्रकाशमान मंडल में क्या होता है कि कार्बन की सूक्ष्म कण उपस्थित रहते हैं। जब कार्बन की सूक्ष्म कण रहेगा तो ऑक्सीजन तो वहाँ पे कम ही रहेगा। ऑक्सीजन अगर पूरी तरह से होगा तो कार्बन तो रहने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। यह ज्वाला का सबसे बड़ा क्या है, भाग है, प्रकाशमान मंडल। यानी कहने का मतलब आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि मोमबत्ती की ज्वाला का सबसे बड़ा भाग कौन है, प्रकाशहीन मंडल, प्रकाशमान मंडल, केंद्रीय मंडल, कि इनमें से कोई नहीं बोलेगा कि इनमें से, या बोलेगा ए और बी दोनों, यानी 4 को ऑप्शन कुछ भी दिया रहेगा तो यानी लिख देंगे प्रकाशमान मंडल, यानी बीच वाला भाग, यानी मध्य वाला भाग। समझ गए, ये हो गया। अब बोल रहा है कि प्रकाशहीन मंडल क्या है, प्रकाशहीन मंडल। अब जाहिर सी बात है कि प्रकाशहीन रहेगा तो दहन जो है से ज़्यादा होगा। दहन ज़्यादा होने की वजह से ही क्या होता है कि प्रकाश नहीं दे पाता है। एक ट्रिक याद रखिए कि जो अगर ज़्यादा प्रकाश दे रही है वहाँ पे दहन क्या होगा, बहुत कम होगा। ज़्यादा प्रकाश देने का मतलब है कि वो तो केवल लाइट देने में ही है, लेकिन लाइट अगर मान ली कम दे रही है इसका मतलब पूरी तरह से जल करके क्या होता है कि नीला भाग दिखाई देता है। तो बोल रहा है कि यहाँ पे प्रकाशहीन मंडल, इस भाग में मोम के वाष्प का पूर्ण दहन होता है। प्रकाशहीन मतलब जो बाहर वाला है, बाहर वाला, इस भाग में क्या होता है, मोम के वाष्प का पूर्ण दहन होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होती है। यानी ऑक्सीजन की आपूर्ति जितना चाहिए उतना होती है, क्योंकि ये जो है से
वायु के संपर्क में होता है, हवा की संपर्क में यानी बाहर होता है। यह ज्वाला का सबसे गर्म भाग है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है से ज्वाला होती है। ज्वाला का मतलब सबसे ज़्यादा ज्वाला जो है से गर्म होती है। जैसे ही अगर मान लीजिए यहाँ पे हाथ को ले जाइएगा तो तुरंत जल जाएगा, लेकिन बीच में क्या होता है कि माचिस की तिल्ली को भी ले जाइएगा तो नहीं जलेगा। तो हमने कंप्लीट किया मोमबत्ती की ज्वाला का भाग। तो मोमबत्ती की ज्वाला का 3 भाग होते हैं। तो चलिए ये जो है से वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनको भी जो है से इस तरह का वीडियो का फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।